Dear students, today we will discuss lesson 16 the snare composed by James Stephens. Snare means जाल होता है, फंदा होता है, पक्षियों को फंसाने का फंदा. Let's start. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. The poet says that he hears the cry of a rabbit which is trapped in a snare. कभी अचानक एक दर्द भरी आवाज़ सुनते हैं और वो आवाज़ एक खरगोश की है, एक रैबिट की है जो एक जाल में फंसा हुआ है, जो नेट में फंसा हुआ है. नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर. नाउ द रैबिट क्राइज अगेन टू गेट हेल्प. द पोएट सेज दैट ही कांट हेल्प द रैबिट because he is unknown to his whereabouts. कभी को ये नहीं पता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है, लेकिन कभी रैबिट की रोने की आवाज़ को बार बार सुन रहे हैं. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड. एड मीन्स टू हेल्प. द पोइट रिपीट्स हिज लाइन again that he does not know from where the rabbit is crying. He is calling for the poet to help him. कभी इस लाइन को दोबारा रिपीट करते हैं, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, कि ये नहीं पता कि ये रैबिट की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है. ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, जबकि वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है. इन द नेक्स्ट लाइन, क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर मेकिंग everything afraid. The poet imagines that the atmosphere is full of fear. कभी कल्पना करते हैं कि एटमॉस्फेयर टोटली fearful है, डरावना है. The poet means to say that the cries of the trapped rabbit are creating an atmosphere of fright in the animals which hear them. Everybody is fearful of his crying in pain. रैबिट की दर्द भरी आवाज़ से प्रत्येक प्राणी, जंगली और जीव पूरी तरीके से भयभीत हैं. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड. द क्राई ऑफ द रैबिट मेक्स द एटमॉस्फेयर फियरफुल. जो रैबिट की चीख पुकार है उससे वातावरण पूरी तरीके से डरावना बना हुआ है. Wrinkling up his little face. The line wrinkling up his little face draws the picture of the face of the rabbit twisted in pain. इस लाइन से पता चलता है कि रैबिट का जो चेहरा है वो दर्द से भरा हुआ है. The rabbit feels distressed. रैबिट पूरी तरीके से दुखी है. It makes its face distorted. और दुख के कारण उसके चेहरे का जो रंग है वो बेकार हो गया है. एज ही क्राइज अगेन फॉर हेल्प. द पोइट सेज दैट द रैबिट क्राइज अगेन फॉर हेल्प एंड आई कांट फाइंड द प्लेस बट द पोइट इज अनएबल टू सर्च हिम द प्लेस फ्रॉम वेयर ही कैन फाइंड हिम. कि रैबिट बार बार हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन कभी को वो स्थान पता नहीं है कि आखिर उसकी आवाज़, उसके रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है. इन द लास्ट स्टेंजा, एंड आई कांट फाइंड द प्लेस, द पोएट रिपीट्स दिस लाइन अगेन दैट ही इज अनएबल टू फाइंड आउट द प्लेस फ्रॉम वेयर द रैबिट इज क्राइंग. वेयर इज पा इज इन द स्नेयर. द पोएट कांट टेल अस. कभी हमें नहीं बता पा रहे हैं व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द रैबिट, कि रैबिट की सही लोकेशन क्या है, कहाँ से वो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है. वेयर हैज इज पार्ट ट्रैप्ड इन द स्नेयर, कि कहाँ उसका पंजा किसी स्नेयर, किसी जाल में फंसा हुआ है, कहाँ वो रैबिट फंसा हुआ है, ये कभी को पता नहीं है. लिटिल वन, ओह लिटिल वन. हियर द पोएट सजेस्ट दैट ही कंसीडर्स द रैबिट एज अ टाइनी चाइल्ड. यहाँ पर कभी रैबिट को एक छोटा सा बच्चा समझ करके उसको
अ लिटिल वन, ओ लिटिल वन प्यार से कह रहे हैं। द रैबिट इज बीइंग टॉर्चर्ड, जिसे परेशान किया जा रहा है, और टीच्ड परेशान किया जा रहा है बाय क्रूअल पीपल, बदमाश लोगों के द्वारा, निर्दयी लोगों के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, द पोइट इज सर्चिंग फॉर हिम एवरीवेयर बट ही इज अनेबल टू फाइंड इट। द थीम of the poem is to protection and freedom of wild animal. Thank you.